हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि कथा को स्किप कर करके ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी और ना ही कथा का फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपया करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। और इसकी मैं एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचता रहता था और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख हुआ और अधिक पीड़ा होने लगी। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी मुझे ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में एक कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने मुनियों से
उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर कृपा करें या प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस व्रत को वहीं पर किया। वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से यशस्वी पितृभक्त पुत्र होते हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को यह व्रत करना चाहिए और इसी कामना के साथ कि आप सभी की संतानें स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आप सबकी सेवा करती रहें और भक्ति से जुड़ी रहें। कथा को समाप्त करते हैं और कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।